नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। तो मित्रों, कल के सेशन में आज चैनल पे दो महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिए गए थे। एक अडानी ग्रुप से लेटेस्ट जो न्यूज़ का था, दूसरा Q3 रिजल्ट से संबंधित और अन्य प्रमुख जो समाचार थे उसमें कवर किए गए थे। तो आप चाहें तो उनको भी कवर कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं हम लेटेस्ट वीडियो में। और लेटेस्ट वीडियो में हम सबसे पहले आ गए हैं नॉर्मल स्क्रीन पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट जो न्यूज़ आज सुबह की मॉर्निंग में जो न्यूज़ आते हुए देखने को मिली उनकी चर्चा करने वाले हैं। साथ में कल लेट नाइट जो Q3 रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिले थे उनकी चर्चा भी इस पर हम करने वाले हैं। और कुछ आज के जो स्टॉक्स हैं जो जिन पर बाजार के रडार पर रहने वाले हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेमको सीमेंट की। और रेमको सीमेंट की रेटिंग है ब्रोकरेज CLSA ने इसकी जो रेटिंग है वो बढ़ा करके और सेल से अंडर परफॉर्म है करते हुए देखने को मिली है। और इसकी जो रेमको सीमेंट है उसका टारगेट प्राइस है वो 765 का रखा गया। तो आज के सेशन में और रेमको जो सीमेंट है उस पर आप वॉच बनाए रखें। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जोमेटो से। और जोमेटो का जो शेयर है उसमें 5% तक के अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और दमदार Q3 नतीजों के चलते या इसके जो Q3 जो नतीजे हैं वो दमदारी देखने को मिल रहे हैं। तो इसके कल भी शेयर में 5% की वो तेज़ी देखने को मिल रही थी। और इसकी बात करें तो जोमेटो का जो Q3 रिजल्ट्स है उसमें जो लॉस है वो लॉस घटते हुए देखने को मिल रहा है। अगले 1 से 2 क्वार्टर में कंपनी है ब्रेक इन पॉइंट पर पहुंच सकती है। और इसके चलते स्टॉक्स में वो 5% की और रैली भी देखने को मिल रही है। तो जोमेटो भी आज अपने रडार पर रखें। और नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं। तो बात करें तो आज लेटेस्ट न्यूज़ है ऑयल पर आते हुए देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल के जो रेट्स हैं लगातार चौथे दिन बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेचुरल गैस की हालांकि कीमतें हैं वो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्रूड ऑयल पर भी नज़र रखें। गोल्ड प्राइस की बात करें तो सोने के जो भाव हैं उसमें तेजी आते देखने को मिल रही है। हालांकि जो सिल्वर है उसके भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। तो लेटेस्ट न्यूज़ है ये गोल्ड प्राइस पर भी आते हुए देखने को मिल रही है। और बात करें तो आज बड़ी जो मूवमेंट है आज ट्राई के साथ है वो टेलीकॉम जो कंपनियों की बैठक होने वाली है। इसमें कई अहम मुद्दों पर फैसला वो संभव होगा। तो आज ट्राई और कंपनी टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उनकी मीटिंग पर नज़र रहेगी। साथ ही टेलीकॉम जो कंपनियों के स्टॉक्स हैं उन पर भी नज़र रखें। जियो है, एयरटेल है और आइडिया है। तो इन कंपनियों के स्टॉक्स पर भी आप वॉच बनाए रखें। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। इक्विटी जो फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट है वो 72% तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जनवरी में बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद SIP में भरपूर इन्वेस्टमेंट किया गया और SIP में जो इनफ्लो है 72% तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट खबर की बात करें तो इंडियन जो एयरलाइंस है उससे आते हुए देखने को मिल रही है। इंडियन जो एयरलाइंस है अगले 2 से 3 सालों में और 1700 विमानों का ऑर्डर है वो दे सकता है। और ये CAPA का अनुमान इसमें लगाया गया है। CAPA ने ये रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि इंडियन जो एयरलाइंस है और अगले 2 से 3 सालों में 1700 विमानों का न्यू ऑर्डर है वो दे सकता है। और बात करेंगे IRCTC की। IRCTC के Q3 रिजल्ट्स है वो अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कल IRCTC ने शानदार रिजल्ट पोस्ट किए। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 22% से बढ़कर के 255 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। और IRCTC इस तरह से 3.5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया गया। और इसके Q3 रिजल्ट्स में EBITDA की बात करें तो EBITDA है वो सालाना आधार पर 16.7% तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। और 325 करोड़ रुपए का इसमें EBITDA पर आ गया है, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 279 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है। तो IRCTC के भी शानदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो इसे भी अपने आज रडार पर रखें। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं तो वोल्टास टाटा स्टॉक्स वोल्टास के जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू जो है वो 11% तक ईयर टू ईयर बढ़ गया है और कंपनी मुनाफे से घाटे में आते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ हल्का सा है वो कंपनी का जो रिजल्ट्स है वो डाउन देखने को मिल रहा है। तो आज वोल्टास पर भी अपनी नज़र रखें। और बात करेंगे MRF की। और जो टायर सेक्टर की दिग्गज जो कंपनी है MRF के Q3 रिजल्ट्स हैं वो भी शानदार आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और Q3 जो तिमाही है इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो 17% से बढ़कर के 175 करोड़ हो गया है। और MRF ने 3 रुपये का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो MRF के Q3 रिजल्ट्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज इसे भी अपने रडार पर रखें। बात करेंगे HPCL की, गवर्नमेंट कंपनी की। तो HPCL के Q3 रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले देखने को मिल रहे हैं। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 67% तक डाउन आते देखने को मिल रहा है। 444 जो करोड़ है उसका घाटा देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में हालांकि 12% का उछाल देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें तो सुजलोन एनर्जी। सुजलोन जो एनर्जी है रिटेल इन्वेस्टर्स का चहेता स्टॉक्स है, मनपसंद स्टॉक्स है। और सुजलोन के Q3 रिजल्ट्स है कल शानदार आते हुए देखने को मिले, तो आज स्टॉक्स पर बिल्कुल इसे अपने रडार पर रखिए। आज सुजलोन एनर्जी के स्टॉक्स में अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट है 17.2% से बढ़कर के 150 करोड़ पर पहुंच गया है। रेवेन्यू है वो उसमें 27% की छलांग आते हुए देखने को मिल रहा है। तो सुजलोन एनर्जी के रिजल्ट्स है वो बहुत ही शानदार रहे हैं। आज स्टॉक्स में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, तो इसे भी अपने रडार पर रखिएगा। बात करेंगे वरुण बेवरेज, तो वरुण बेवरेज पर भी मेगा खबर निकल कर के आ रही है, आज इसे अपने रडार पर रखें। और आज प्रमोटर ग्रुप की तरफ से इसमें 850 करोड़ का माल है वो सेल किया जाएगा, और ये सूत्रों के हवाले से खबर आते हुए देखने को मिल रही है। तो वरुण बेवरेज को अपने रडार पर रखें। बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की, तो आज के ग्लोबल मार्केट में काफ़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। कल अमेरिकन मार्केट थे काफ़ी डाउन में क्लोज हुए हैं। एशियाई जो बाजार है उनका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। SGX निफ्टी है उसमें 100 पॉइंट है वो की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल जो मार्केट है उनका जो मूड माहौल है वो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। तो आज भारतीय जो बाजार है उनकी ओपनिंग भी किस तरह की होगी, तो ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट खबर की बात करें तो अडानी टोटल गैस, अडानी जो ग्रुप है उसकी अडानी टोटल जो गैस है उसके Q3 रिजल्ट्स हैं वो भी शानदार आते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट है 17.2% बढ़कर के 150 करोड़ पर पहुंच गया है। तो रेवेन्यू में 27% की एलएम भी छलांग देखने को मिल रही है। नेक्स्ट खबर की बात करें तो टाटा ग्रुप का, टाटा ग्रुप की जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं, Q3 नतीजों के शानदार जो दमदार नतीजों के चलते एक्सपर्ट भी इस पर दाव लगा रहे हैं। और टाटा जो ग्रुप की कंपनी है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है उसके नतीजे शानदार आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसके चलते हुए स्टॉक्स में दमदार रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। तो टाटा कंज्यूमर पर भी आप वॉच बनाए रखें। और बात करेंगे अब जोमेटो की, तो जोमेटो के Q3 रिजल्ट है शानदार आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जोमेटो के रिजल्ट शानदार इसलिए हैं कि कंपनी है वो ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास अगले क्वार्टर तक पहुंच सकती है। कंपनी का शुद्ध जो लॉस है वो घट करके 346 करोड़ रह गया है। मात्र रेवेन्यू में 75% की बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिली है। कल भी जोमेटो के शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, तो आज भी जोमेटो के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। जो शुद्ध लॉस है वो घट करके 346 करोड़ पर पहुँच गया है। अगले 1 से 2 क्वार्टर में कंपनी ये आशा की जा रही है, और मैनेजमेंट की तरफ से भी ये बयान आया है कि अगले 1 से 2 क्वार्टर में जोमेटो है प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है। तो जोमेटो पर भी अपनी वॉच बनाए रखें, रडार पर रखें। नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं LIC के Q3 रिजल्ट हैं वो भी शानदार आते हुए देखने को मिले। मल्टीपल टाइम्स का फोल्ड है वो नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 8,334 करोड़ पर पहुंच गया है, और कंपनी की जो प्रीमियम आया है उसमें 14.5% की बड़ी छलांग आते हुए देखने को मिल रही है। तो LIC के नतीजे भी वो दमदार आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आज LIC के स्टॉक्स पर भी वॉच बनाए रखें, और इसमें भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और बात करेंगे LIC अडानी ग्रुप की, तो LIC जो के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से बड़ा बयान आया है कि तो आज LIC का स्टॉक्स भी लाइमलाइट में रहने वाला है। LIC की मैनेजमेंट ने कहा है कि वो अडानी ग्रुप के मामले को समझने के लिए अडानी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट से आज मुलाकात करने वाला है। तो अडानी के LIC चेयरमैन की तरफ से ये बड़ा बयान आते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं Q3 रिजल्ट्स की, और कुछ कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स लेट नाइट आते हुए देखने को मिले, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। सुंदरम केमिकल्स की, सुंदरम जो केमिकल सेक्टर की अच्छी कंपनी है, 2,500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो इसके ईयर टू ईयर रिजल्ट देखने को मिले, तो ईयर टू ईयर रिजल्ट्स है वो निराशाजनक देखने को मिल रहे हैं। सेल्स में 12% डाउन हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44% डाउन है, नेट प्रॉफिट 98% डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी डाउन देखने को मिल रहे हैं, और पिछले नेट जो प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ का रहा था, इस क्वार्टर में मात्र 58 लाख का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आज सुंदरम केमिकल पर भी अपनी नज़र रखें। रिजल्ट है ईयरली भी डाउन है, क्वार्टरली भी डाउन है, स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करेंगे तो सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से की बात करें तो ईयर टू ईयर जो रिजल्ट है अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। सेल्स 14% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 282% बढ़ा है, EPS 286% बढ़ा है। तो ईयर टू ईयर रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ का मुनाफा था, इस क्वार्टर में 18 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स है सर्वोदय स्मॉल फंड के अच्छे ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसे पर रखें। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो फार्मा सेक्टर से, और फार्मा सेक्टर से हम बात करेंगे लुपिन इंडिया की, और लुपिन के जो रिजल्ट्स हैं अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स में 4% इंक्रीज हुआ है, नेट जो प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर 71% डाउन हुआ है, EPS जो है वो 72% डाउन हुआ है। प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 158 करोड़ रहा है, जहाँ पिछले क्वार्टर में 134 करोड़ नेट प्रॉफिट था। तो बात करें तो ईयर टू ईयर
रिजल्ट है डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू में 4% की इंक्रीज हुई है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट है अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 158 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया, तो लुपिन पर भी आज अपनी नज़र रखें। बात करेंगे HPCL की, तो HPCL के रिजल्ट है वो निराशाजनक रिजल्ट रहे। हालांकि रेवेन्यू जो है 13% तक बढ़ाया, लेकिन नेट प्रॉफिट 67% है वो डाउन होती देखने को मिल रहा है। HPCL पर भी आज अपनी नज़र रखें। अगली कंपनी की बात करेंगे केमिकल सेक्टर से, एल्मेबिक केमिकल और मार्केट कैप है इसका 1722 करोड़। ईयर टू ईयर रिजल्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू है 60% तक बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 187% बढ़ा है। हालांकि नेट प्रॉफिट डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स है डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 115 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में मात्र घटकर 46 करोड़ का हो गया है, तो इसे भी आज अपने रडार पर रखें। स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगली कंपनी की बात करेंगे तो फोर्स मोटर्स के रिजल्ट भी शानदार आते हुए देखने को मिले। ईयर टू ईयर रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू 68% बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 477% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 64% बढ़ा है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने 16 करोड़ का शुद्ध लॉस पोस्ट किया है, जहां पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था, इस क्वार्टर में 16 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। तो इसे फोर्स मोटर पर भी अपनी वॉच बनाए रखें, स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगली कंपनी की बात करें तो पेंट सेक्टर से एक्जो नोबल पेंट, और एक्जो जो नोबल है उसके बात करें तो ईयर टू ईयर रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सेल्स 8% बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 16% बढ़ा है, EPS 16 बढ़ा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 65 करोड़ का शुद्ध मुनाफा था, इस क्वार्टर में बढ़कर के 97 करोड़ हो गया है, तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे ही है, ईयरली रिजल्ट भी अच्छे ही है। स्टॉक्स में आज तेजी आने की पूरी संभावना देखने को मिल रही है। और अगले रिजल्ट्स की बात करते हैं इंडियन होम पाइप की, और इंडियन जो होम पाइप है उसके रिजल्ट है काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। सेल्स 4% डाउन हुए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6% डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट 17% डाउन है। ऑल ओवर ईयर टू ईयर रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली है वो डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इंडियन होम पाइप को भी अपने नज़र में रखें आज। और बात करेंगे अब फार्मा सेक्टर से फाइजर के रिजल्ट हैं, ईयर टू ईयर रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 8% तक घट गई है, नेट प्रॉफिट है वो 5% बढ़ा है, EPS में भी 5% की तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 311 करोड़ का मुनाफा था, इस क्वार्टर में इस क्वार्टर में घट करके आधा देखने को मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट 151 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो फाइजर को भी अपने रडार पर रखें आज। और नेक्स्ट कंपनी की बात करें TGV शार्क, और TGV जो शार्क है उसके रिजल्ट है वो ईयर टू ईयर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सेल्स 36% बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 59% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 112% तक बढ़ा है, EPS भी 112 बढ़ा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं, और पिछले क्वार्टर में 95 करोड़ का शुद्ध मुनाफा था, इस क्वार्टर में घट करके मात्र 88 करोड़ का रह गया है। तो TGV शार्क पर भी आज अपनी वॉच बनाए रखें। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सेल्स रेवेन्यू 18% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 57% बढ़ा है, EPS 45% बढ़ा है, और क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 170 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो इस पर भी अपनी नज़र पे रखें। अगली कंपनी में हम बात करेंगे इंडियन NCC की, तो NCC के जो रिजल्ट्स हैं ईयर टू ईयर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट 100% तक बढ़ा है, और प्रेजेंट क्वार्टर में 168 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इसमें मेट्रो ग्लोबल के रिजल्ट ईयर टू ईयर अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सेल्स जो रेवेन्यू है 43% तक डाउन आते हुए देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट 82% है वो बढ़ा है। और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 4.5 करोड़ का मुनाफा था, इस क्वार्टर में घट करके मात्र 3.5 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो इस पर भी आज अपनी वॉच बनाए रखें। अगली कंपनी की बात करें SKF इंडिया, बहुत ही शानदार कंपनी है SKF इंडिया, रिजल्ट भी शानदार आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और सेल्स है वो 11% तक बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 31% बढ़ा है, EPS भी 31% बढ़ा है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं, तो SKF को भी अपनी रडार पर रखें। और अगली कंपनी की बात करें हनीवेल ऑटो के ईयरली रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 118 करोड़ का शुद्ध मुनाफा था, इस क्वार्टर में घट करके 106 करोड़ रहा है। EPS भी है वो डाउन होते ही देखने को मिल रहा है। हालांकि ईयरली रिजल्ट अच्छे ही है, नेट प्रॉफिट 18% तक ईयर टू ईयर बढ़ा है, सेल्स भी 18% ईयर टू ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो हनीवेल ऑटो को भी अपनी रडार पर रखें। अगली कंपनी की बात करेंगे तो उमंग डेयरी के ईयर टू ईयर रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। सेल्स 36% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 98% बढ़ा है, EPS 98% बढ़ा है। और बात करें
तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में क्वार्टरली जो रिजल्ट है थोड़े सुधरे हुए नजर आ रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 1,55,00,000 का शुद्ध लॉस था और इस क्वार्टर में मात्र 7 लाख का शुद्ध लॉस हुआ है। तो रिजल्ट है वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ईयर टू ईयर अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। नेट प्रॉफिट 98% तक बढ़ा है। तो उमंग डेयरी पर भी आज अपनी आवाज़ बनाए कर रखें। और अगली कंपनी की बात करें तो वार्ड विजार्ड फूड्स, तो वार्ड विजार्ड फूड के रिजल्ट है बेहद ही निराशाजनक देखने को मिल रहे हैं। आज स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगने की पूरी संभावना है। कंपनी का जो सेल्स है बिल्कुल डाउन देखने को मिल रहा है और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 3,500% तक डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट 3,200% डाउन हुआ है। ईपीएस 1,200% डाउन हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो कंपनी का वो लॉसेज वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में जहां कंपनी 13 लाख के प्रॉफिट में थी, इस क्वार्टर में करीबन है वो 2 करोड़ का लॉसेज देखने को मिल रहा है। तो आज स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगने की पूरी संभावना है, इसे भी अपने रडार पर रखें। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे तो नेक्स्ट कंपनी में हिंदुस्तान मोटर्स के ईयर टू ईयर रिजल्ट है डाउन देखने को मिल रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36% डाउन हुआ। नेट प्रॉफिट 85% डाउन है। ईपीएस 100% डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का शुद्ध जो घाटा है वो 7 लाख से बढ़कर के 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इसलिए हिंदुस्तान मोटर के शेयर्स में भी आज गिरावट देखने की संभावना पूरी तरह जताई जा रही है। अब बात करेंगे ट्रैक्शन टेक्नो की। ट्रैक्शन न्यू लिस्टेड कंपनी है। बात कर लेते हैं ईयर टू ईयर रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सेल्स 23% बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 480% का जंप देखने को मिल रहा है। ईपीएस 464% बढ़ा है। हालांकि अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो वो भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में मात्र 1.5 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट था और इस क्वार्टर की बात करें तो इसमें 6.5 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ट्रैक्शन टेक्नो में आज इसे अपने रडार पर रखें। स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और सभी न्यू लिस्टेड जो कंपनियां हैं उनमें बड़ी तेजी है आते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे तो मित्रों ये थे आज के कुछ लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स और जिनकी चर्चा आपने कर ली है। तो वीडियो पसंद आए तो इनको चैनल को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को भी शेयर लाइक कीजिए और आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो आज इस 15 से 20 स्टॉक्स पर आज मार्केट की ओपनिंग के साथ ही इन पर नज़र बनाए रखें। स्टॉक्स में दमदार मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।